नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल गोल्डन बाबू में। अभी तक हमने देखा अभ्यास 1 का ए अंकगणित कक्षा 6वीं का। अब हम देखेंगे अभ्यास 1B का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इस प्रकार है। लिखा है, निम्नांकित श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए श्रेणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे कुछ खाली स्थान है, यानी खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। हमको ऊपर वाले श्रेणी को देखना है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे पहला 21, दूसरा 22, तीसरा 26 और चौथा 28 है। इसमें से कोई एक इसमें फिल होगा, लेकिन हम ऊपर की श्रेणी जब देखेंगे उसी के हिसाब से हम फिल करेंगे। तो जैसे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है 4, 5, 6, 7, 8। एक काउंटिंग नंबर बन रहा है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8, एक प्लस हो रहा है ना। अब नीचे देखते हैं 23, 24, 25, क्या हो सकता है यहाँ पे 26, 26, 27, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन डी तीसरा होगा। यानी हम क्या भरेंगे यहाँ पे 26 और हमारा श्रेणी कंप्लीट होगा। एक बार देख लीजिए हुआ कि नहीं। 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27 हुआ ना पूरा। यानी एक सब में ऐड हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है। देखिए 23 था, एक प्लस हुआ 24 हो गया, 24 था एक प्लस हुआ 25 हो गया। अब 25 है तो एक प्लस होगा तो 26 ही होगा, और 26 रहेगा तो एक प्लस होगा तो 27 ही होगा ना। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। अभी देखिएगा 9, 9, 8, 7, 6, 5। इसमें इस क्वेश्चन में एक प्लस हो रहा था, एक प्लस हो रहा था, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक माइनस हो रहा है। ध्यान दें, अगर हम देखिए 9 था, एक माइनस हुआ 8 हुआ, एक माइनस हुआ 7 हुआ, एक माइनस हुआ 6 हुआ, एक माइनस हुआ 5 हुआ। उसी प्रकार से अगली श्रेणी में भी क्या हो रहा है? 35 है, एक माइनस हुआ 34 हुआ। अगर 34 है तो 34 से एक माइनस होगा तो कितना होगा? 33। जी हाँ, हमारा ऑप्शन जो है दूसरा यहाँ पे 33 ही फिल होगा। देखिए 35 था, एक माइनस हुआ 34 हुआ, 34 था तो एक माइनस हुआ तो 33 हुआ, और 33 है तो एक माइनस हुआ तो 32 हुआ, और 32 हुआ तो एक माइनस हुआ तो 31 हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन पहला और दूसरा समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि इस प्रकार है। लिखा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प छांटिए। यानी यहाँ पे कह रहा है एक क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे विकल्प दिए गए हैं, उसको हमको छांटना है। लिखा है 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? अब भाई अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, पहले मतलब हम अनुवर्ती समझ लेते हैं। अनुवर्ती किसे कहते हैं? अनुवर्ती, अभी मान लो किसी भी संख्या का अगर अनुवर्ती पूछे, किसी भी संख्या का अगर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जब पूछता है तो हम एक प्लस कर देते हैं। उन संख्या दिए गए संख्या में क्या करते हैं? एक प्लस करते हैं। और एक नीचे अगर आगे हम भी लगाएंगे क्वेश्चन, एक पूर्ववर्ती है शब्द होता है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती यानी अगर मान लीजिए कि किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती पूछता है इतना, यानी तब अगर दिए गए संख्या से एक माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे -1 कर देंगे। यानी अनुवर्ती पूछेगा तो एक प्लस करेंगे, और पूर्ववर्ती पूछेगा तो एक माइनस करेंगे। अब क्वेश्चन हम करते हैं। 13 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 13 का अनुवर्ती पूछ रहा है, तो अनुवर्ती में क्या बोले हैं? अनुवर्ती के लिए क्या करना है हमको? अनुवर्ती के लिए हमको एक प्लस करना है। यानी 13 में अगर हम एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में अगर हम एक प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। और हमारा इसमें ऑप्शन में 14 कहाँ पे है? 14 यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया है, यानी 14 हमारा क्या है? आंसर है तीसरा, क्योंकि 13 का अनुवर्ती पूछा है तो 14 हुआ। अब यहाँ कह रहा है 27 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती यानी पीछे होता है, और अनुवर्ती मतलब आगे होता है। पूर्ववर्ती मतलब पीछे, यानी कितना पीछे? एक कदम। तो पूर्ववर्ती
के लिए क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे। तो 27 में 27 से अगर एक माइनस हम लोग करते हैं तो 26 आता है, और 26 इसमें हम ढूंढेंगे, सब 26 हमारा यहाँ पे आ गया। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही सिंपल से हम क्वेश्चन नंबर अब ग पे पहुँचते हैं। ग पे कह रहा है 6 का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा। हम क्या बताएं, अगर अनुवर्ती की बात करें तो हमको कितना प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो 6 में अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। और इसमें क्वेश्चन में कहाँ है, या लास्ट में हमारा चौथा जो है केवल 7, केवल 7 ही अनुवर्ती है, क्योंकि हम 1 ही प्लस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर घ पे आते हैं। घ पे कह रहा है 15 का पूर्ववर्ती। अगर पूर्ववर्ती पूछता तो कितना क्या करते हैं, पूर्ववर्ती के लिए क्या करेंगे हम लोग, -1 करेंगे। तो 15 में से अगर हम -1 करेंगे तो कितना बचेगा, केवल 14। 14 और 13 इसमें से कौन सा होगा, तो यहाँ पे केवल 14 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य छांटिए। यानी यहाँ पे कुछ कथन लिखा गया है, 1 2 3 4 5 कथन दिए गए हैं। इनमें हमको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, यानी कौन सा सही इसमें लिखा है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे लिखा है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन पे लिखा है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। हाँ है, क्योंकि अभी जब हम प्राकृतिक संख्या का जब हम चैप्टर स्टार्ट शुरू में करवाए थे तो वहाँ पे बताया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम आपको बताए थे कि 1 होता है और सबसे बड़ी अनंत होता है। तो यहाँ पे लिखा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन क्या है, ये सत्य है, ये कथन सत्य है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, कह रहा संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। अब भाई ये संख्या रेखा क्या होता है, ये संख्या रेखा हम समझेंगे पहले। संख्या रेखा के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर बना दे ताकि इसमें इसका क्वेश्चन रिसीव रह जाए। यहाँ पे बीच में होता है 0, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। फिर इधर हम क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, और इधर लिखते हैं -2, इधर -3, इधर -4। यानी अगर हम संख्या रेखा देखें तो ये इधर वाला हम इस साइड को 0 से जो इधर होता है इस साइड में हम इसको दाहिना कहते हैं, दाया पक्ष होता है, ये दाया पक्ष। और यहाँ 0 से इधर जो माइनस में होता है वो होता है बाया पक्ष। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है कि संख्या रेखा पर निरूपित प्राकृतिक संख्या है कि दाहिनी ओर, यानी इधर प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। क्या हम देख रहे हैं दाएं तरफ बढ़ रहा है, क्या इससे ये छोटा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, छोटा होता जा रहा है क्या? अगर हम ध्यान से देखें तो छोटा नहीं बल्कि बढ़ रहा है। 1 था तो 2 हो गया, 2 था तो 3 हो गया, 3 था तो 4 हो गया, और 4 था तो 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो यानी ये कथन असत्य है। हम छोटा नहीं होता बल्कि बढ़ता है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, असत्य, यानी सही नहीं है, गलत है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो हाँ, 101 से क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्रमागत मतलब होता है लगातार। तो क्या लगातार 101 से बड़ी संख्या ये है? तो देखिए 101, 102, 103, 104 लगातार है ना। 101 था, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। तो क्या है, क्रमागत है, यानी लगातार संख्याएं हैं। तो हाँ है, इसीलिए क्या होगा, ये सत्य होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा 23 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हम बताए, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि प्राकृतिक संख्या जो गिनने की संख्या होती है, यानी 1 2 3 4 5, और उसमें 23 भी आता है, कि गिनती की संख्या में हमारा 23 भी आता है, यानी ये प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या होगा, सत्य होगा, यानी 23 एक प्राकृतिक संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। लिखा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। क्या कोई संख्या सबसे बड़ी हो सकती है? नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आज तक पता ही नहीं चला कि कहां तक बड़ा होगा। तो ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य। आई होप आपको क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है
निन्यानवे की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हम बोले थे कि जब भी हमको अनुवर्ती संख्या पूछेगा, जब भी अनुवर्ती बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, अनुवर्ती के लिए 1 प्लस करेंगे, अभी हम पीछे बताए हैं। और पूर्ववर्ती के लिए क्या होता है, पूर्ववर्ती के लिए हमारा 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, यानी पूर्ववर्ती जब पूछेगा तो 1 माइनस करेंगे और अनुवर्ती जब पूछेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 9999 की अनुवर्ती, यानी कितना हमको प्लस करना है, 1 प्लस करना है। तो हमको 9999 का पूछ रहा है, यदि इसमें हम कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। 9 9 9 9 प्लस कितना, 1। तो ऐड करिए, 9 1 10 के शून्य हासिल में आया 1, फिर यहाँ पे 9 1 10 हासिल में आया शून्य, यहाँ पे 9 1 10, यानी कि 9999 का अनुवर्ती संख्या क्या है, 10,000। अब क्वेश्चन नंबर उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर में दिया है कोई संख्या, इतना संख्या दिया, कह रहा है पूर्ववर्ती, यानी पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, जी हाँ 1 माइनस करेंगे। पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इससे 1 माइनस करना है, तो हल करते हैं। इस संख्या से हमको 1 माइनस करना है, -1, 1 में से 1 गया 0 0 0 0 0 और 1, ये हो गया हमारा आंसर। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,01,000 का अनुवर्ती संख्या ये है, पूर्ववर्ती संख्या ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ही कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है कि अनुवर्ती पूछे तो 1 प्लस करो और पूर्ववर्ती पूछे तो 1 माइनस करो। इसी तरीके से अनुवर्ती था तो 1 हम लोग प्लस किए और पूर्ववर्ती था तो यहाँ पे 1 माइनस किए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो कि इस प्रकार है। दिया गया है कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या हमको पता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या, यानी 1 2 3 4 5, यही प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है ये एक संख्या खींचिए, संख्या रेखा खींचिए और उसको उस पर प्राकृतिक संख्या दिखाइए। तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। संख्या रेखा खींचना बहुत ही सिंपल है। पहले एक इस लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे एरो लगा दिया, यानी जा सकता है। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 हो गया। अब कई लोग के दिमाग में हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे प्राकृतिक संख्या तो 0 नहीं है, लेकिन 0 क्यों लिख दिए। लेकिन हम जब स्टार्टिंग करते हैं, यानी हमारा प्राकृतिक संख्या यहाँ से जोड़ते हैं हम, यानी यहाँ से जोड़ते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्राकृतिक संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल से एक लाइन ड्रॉ करना है और 1 से लेकर 9 तक का वहाँ पे लिख देना है। ये हो गया प्राकृतिक संख्या वाला रेखा, संख्या रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती संख्या भी लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या, उस दिन पहली बार पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जितना अंक का पूछता है उतना, उससे एक पहले 1 लिख दीजिए। ठीक है, छोटी संख्या पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं। मान लीजिए, चलिए 4 अंकों की छोटी संख्या, इसके लिए हम 4 अंकों की छोटी संख्या करता है। छोटी संख्या जब बोले तो सबसे पहले हम लोग 1 लिखते हैं और जितने अंक का बोलता है उससे 1 कम 0, यानी 3 0। ये हो गया हमारा 4 अंकों की छोटी संख्या। लेकिन फिर कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पूर्ववर्ती का नाम जब लेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। याद इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग इसमें से जब एक पूर्ववर्ती संख्या के लिए क्या करेंगे, पूर्ववर्ती के लिए इसमें से 1 माइनस करेंगे। तो 1 माइनस करते हैं तो घटाना है, तो यहाँ पे 0 है, यानी इससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 1 गया, 9 बच गया, और ये दोनों 0 9 ही रहे, हो जाएंगे। यानी इसका पूर्ववर्ती संख्या 999 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इनकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो हम जब एक बार बताए थे कि जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है, जितने अंकों की बड़ी संख्या बोले उतनी बार 9 लिख देंगे। क्या? उतनी बार 9। जैसे 6 अंकों के बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 बार 9 लिखेंगे, यही बड़ी संख्या है। यानी अगर जैसे मान लीजिए अगर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो 2 बार 9, अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो 4 बार 9, और यहाँ पे बोल रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो हम कितनी बार लिखेंगे? 6 बार 9। उसके बाद क्या बोला कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या भी ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती के लिए हम लोग क्या करते थे? +1 करते थे। यानी अगर हमको इसका अनुवर्ती निकालना है तो कितना हमको इसमें प्लस कर देना है? इसमें हमको प्लस कर देना है 1, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 9 1 10, हासिल में आया 1, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, और आपको जोड़ करना आता ही होगा। ऐसे आप जोड़ के, ये हो गया अनुवर्ती संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अनुवर्ती संख्या ये हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम एक्सरसाइज दूसरा यानी अध्याय यानी इकाई दूसरा हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप ऐसे हमारे वीडियो में बने रहें, आपको पूरा बुक इसी प्रकार से हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।